अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 का रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एफ ए इक्वल टू 1 2 4 6 बी इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 देन फाइंड ए यूनियन बी और 14 में क्या ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर हम ए यूनियन बी सॉल्व करते हैं तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, या अगर हम ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करते हैं तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में है ए यूनियन बी। तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू ए का सेट लिखेंगे, और ए का सेट क्या है 1 2 4 6। फिर यूनियन है तो यूनियन लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे बी का सेट, और बी का सेट क्या है 1 2 3 अप टू 10। अब ए यूनियन बी लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ए और बी का सारे एलिमेंट लिखेंगे, अगर जो कॉमन है उसको हम एक ही टाइम लिखेंगे। तो यहाँ 1 है, 1 एक बार लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, यहाँ है 4 भी लिखेंगे, 5 भी एंड अप टू 10 लिखेंगे, क्योंकि सारे लिखेंगे 1 से 10 तक लिखेंगे, लेकिन जो कम है वो उसकी भी हम एक टाइम लिखेंगे। अगर इसको हम 2 टाइम लिखेंगे तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इसका अगर हम इंटरसेक्शन लिखना चाहे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, और फिर इधर ए सेट लिखेंगे, फिर मतलब इधर लिखेंगे 1 2 4 6, और फिर इंटरसेक्शन लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 1 2 3 अप टू 10। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, उसको भी 1 टाइम। तो 1 एक बार लिखेंगे, 2 कॉमन है एक बार, 4 एक टाइम लिखेंगे, और 6। तो ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इफ़ ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 बी इक्वल टू 2 4 6 देन फाइंड ए डिफरेंस बी एंड बी डिफरेंस ए। तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम इधर लिख लें तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को सॉल्व इधर लिखते हैं, ए डिफरेंस बी लिखते हैं, ए डिफरेंस बी को हम इस तरह बी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए सेट। ए सेट हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4। फिर डिफरेंस लिखते हैं, और बी का सेट क्या है 2 4 6। अब ए डिफरेंस बी का मतलब ये है ए किन किन एलिमेंटों से बी से डिफरेंस है। तो 0 1 और 3 के वजह से ए बी से डिफरेंस है, तो ये है ए डिफरेंस बी। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2, और पार्ट 2 में क्या है बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ए, डिफरेंस को हम इस तरह बी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बी सेट, और वो है 2 4 6। फिर डिफरेंस लिखेंगे और ए सेट लिखेंगे, और ए सेट है 0 1 2 3 4। अब बी डिफरेंस ए का मतलब क्या है, बी डिफरेंस ए का मतलब है बी किन किन एलिमेंटों से ए से डिफरेंस है। तो सिर्फ है 2 इधर भी है, इधर भी 4 भी इधर है, तो 6 इस एलिमेंट है बी का जो ए में नहीं है, तो इसको हम कहते हैं बी डिफरेंस ए। तो इसको भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एफ इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ए इक्वल टू ए सी ई एंड बी इक्वल टू बी डी एफ देन फाइंड ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। पार्ट 4 है इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और पार्ट 5 में है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और पार्ट 6 में है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले है कि अगर हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करें और बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो फिर हमें ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का फाइंड करना और ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का फाइंड करना आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 हमारे पास है, पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1, तो पार्ट 1 हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट, और ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, यू डिफरेंस ए के, यानी ये हमेशा इसका फॉर्मूला है यू डिफरेंस ए। अगर हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो फिर फर्स्ट क्या लिखेंगे, यू वाला सेट लिखेंगे, या इधर लिख लो ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू सेट लिख लो। यू सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ। फिर क्या है, डिफरेंस है, ए सेट क्या है ए सी ई। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू ए से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है। तो यू हमारे पास बी की वजह से,
डी की वजह से और एफ की वजह से क्या है, डिफरेंस है, तो इसको हम कहते हैं ए कम्प्लीमेंट। यानी यू डिफरेंस ए को हमने नाम दिया ए कम्प्लीमेंट। तो ये था ए कम्प्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर है, बी डी एफ। तो इधर हम लिखते हैं इधर कि ए कम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें आसानी देगा कोई दूसरे क्वेश्चन के सॉल्व करने में, बी डी एफ। अब आते हैं बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट क्या है, बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू डिफरेंस बी के। यू हमारे पास किसके बराबर है, ए बी सी डी ई एफ, डिफरेंस लिखेंगे, और बी हमारे पास किसके बराबर है, बी बराबर है बी डी एफ, बी डी एफ, बी डी एफ। ये क्या है, बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू डिफरेंस बी के, यानी यू बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, ए की वजह से, सी की वजह से, ए सी और ई की वजह से। तो ये क्या है, बी कम्प्लीमेंट है। तो इधर हम लिखते हैं बी कम्प्लीमेंट बी। तो इधर हम लिखेंगे बी कम्प्लीमेंट, और बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, बी ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई के। अब अगर हमें कोई कहे कि आप फाइंड कर ले ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट लेंगे, तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का असर क्या होगा, वो होगा ए बी सी डी ई एफ। मतलब ए बी सी डी एफ किसके बराबर है, यू के बराबर है, तो इसको हम यू बी लिखते हैं। तो पार्ट 5 भी हमने सॉल्व किया। इस तरह अगर हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं, तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यानी ए और बी में जो एलिमेंट कॉमन हो, तो ए और बी में एलिमेंट कॉमन हमारे पास नहीं है, बी डी एफ ए सी ई, तो इधर हम लिखेंगे एम्प्टी। तो पार्ट 7 भी हमने 6 भी हमने सॉल्व किया। अब आते हैं पार्ट 3 पे, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ये यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमने सॉल्व नहीं किया है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी इधर हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ए सेट किसके बराबर है, ए सेट बराबर है, ए सेट बराबर है ए सी ई, ए सी ई, और बी किसके बराबर है, बी डी एफ। तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए सेट लिखेंगे यहाँ, और फिर यूनियन लिखेंगे, और यहाँ बी सेट लिखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ए यूनियन बी में हम सारे कॉमन एलिमेंट लेंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ए यूनियन बी में हम सारे एलिमेंट लेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ। इन सारे एलिमेंट लेंगे, ए बी लेंगे, बी बी लेंगे, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी। ऐसे वैसे भी आपने ए यूनियन बी यानी यूनियन को डिटेल से पढ़ा है। तो इधर हम लिखेंगे ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू किसके बराबर है, यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ। डिफरेंस ए यूनियन बी किसके बराबर है, वो भी इसके ए बी सी डी ई एफ के। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट बराबर है यू ए यूनियन बी से किन किन एलिमेंट से डिफरेंस है, कोई भी एलिमेंट से नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे एम्प्टी, या ये लिख लो या सिर्फ ये लिख लो, इसके आंसर है। अब आते हैं ए पार्ट 4 पे। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ए ये है और बी ये है, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी, क्योंकि ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इधर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू किसके बराबर है, ए बी सी डी ई एफ के, डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, एम टी के। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गए, यू एम टी किन के एलिमेंट्स से डिफरेंस है, सारे एलिमेंट्स फिर हम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ, या इसकी जगह अगर हम यू लिखें, क्योंकि ये यू के बराबर है, यू लिखे तो भी आंसर ठीक है।
और अगर ये लिख ले तो भी आंसर ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 बाकी क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे।